नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की प्रमुख स्त्री आत्मकथा से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो और स्टेट के पीजीटी, टीजीटी, स्टेट और यूजीसी नेट जेआरएफ तथा हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम प्रमुख स्त्री आत्मकथा एवं उसके रचनाकार तथा उसका प्रकाशन वर्ष देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है यहाँ से भी 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से ये भाग भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम उसी को करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम स्त्री आत्मकथा कौन है? हिंदी की प्रथम स्त्री आत्मकथा कौन है? विकल्प ए है मेरी जीवन यात्रा, बी है आप हुदरी, सी है अन्या से अनन्या, डी है बूंद बावड़ी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, मेरी जीवन यात्रा, जो हिंदी की प्रथम स्त्री आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 1956 ईस्वी में प्रकाशित मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? वर्ष 1956 ईस्वी में प्रकाशित मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए है प्रतिभा अग्रवाल का, बी है जानकी देवी बजाज का, सी है प्रभा खेतान का, डी है चंद्रकिरण सोनरेखा का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा दस्तक जिंदगी की कब प्रकाशित हुई? प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा दस्तक जिंदगी की कब प्रकाशित हुई? विकल्प है 1988 ईस्वी में, बी है 1989 में, सी है 1990 में, डी है 1991 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 1990 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ष 1996 ईस्वी में प्रकाशित मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा है? वर्ष 1996 में प्रकाशित मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा है? विकल्प है शेरा झुनझुनवाला का, बी है कुसुम अंसर का, सी है चंद्रकिरण सोनरेखा का, डी है प्रतिभा अग्रवाल का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, प्रतिभा अग्रवाल का दूसरी आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कुसुम अंसर की आत्मकथा जो कहा नहीं गया कब प्रकाशित हुई? कुसुम अंसर की आत्मकथा जो कहा नहीं गया कब प्रकाशित हुई? विकल्प है 1990 ईस्वी में, बी है 1993 ईस्वी में, सी है 1996 में, डी है 1999 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 1996 में प्रकाशित हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, वर्ष 1997 ईस्वी में प्रकाशित कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा कौन है? वर्ष 1997 ईस्वी में प्रकाशित कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा कौन है? विकल्प ए है बूंद बावड़ी, बी है रगता नहीं है दिल मेरा, सी है आप हुदरी, डी है गुड़िया भीतर गुड़िया। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, रगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पद्मा सचदेव की आत्मकथा बूंद बावड़ी कब प्रकाशित हुई? पद्मा सचदेव की आत्मकथा बूंद बावड़ी कब प्रकाशित हुई? विकल्प ए है 1993 ईस्वी में, बी है 1990 में, सी है 1999 में, डी है 1997 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 1999 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, वर्ष 2000 ईस्वी में प्रकाशित कुछ कही कुछ अनकही किसकी आत्मकथा है? कुछ कही कुछ अनकही किसकी आत्मकथा है? विकल्प है शेरा झुनझुनवाला का, बी है प्रतिभा अग्रवाल का, सी है जानकी देवी बजाज का, डी है मैत्रेयी पुष्पा का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, शेरा झुनझुनवाला का आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, रमनिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी कब प्रकाशित हुई? रमनिका गुप्ता की आत्मकथा आप हुदरी कब प्रकाशित हुई? विकल्प ए है 2005 में, बी है 2009 में, सी है 2013 में, डी है 2016 में।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, 2016 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, वर्ष 2005 ईस्वी में प्रकाशित रमणिका गुप्ता की आत्मकथा कौन है? वर्ष 2005 ईस्वी में प्रकाशित रमणिका गुप्ता की आत्मकथा कौन है? विकल्प ए है मोर जिंदगी का, बी है हादसे, सी है बसेरे से दूर, डी है जूठन। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, हादसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा कस्तूरी कुंडर बसय कब प्रकाशित हुई? मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा कस्तूरी कुंडर बसय कब प्रकाशित हुई? विकल्प ए है 1990 में, बी है 1995 में, सी है 2000 ईस्वी में, डी है 2002 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, मैत्रेयी पुष्पा की दूसरी आत्मकथा गुड़िया भीतर गुड़िया कब प्रकाशित हुई? मैत्रेयी पुष्पा की दूसरी आत्मकथा गुड़िया भीतर गुड़िया कब प्रकाशित हुई? विकल्प ए है 2005 में, बी है 2008 में, सी है 2010 में, डी है 2012 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 2008 में प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, वर्ष 2007 ईस्वी में प्रकाशित एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? वर्ष 2007 ईस्वी में प्रकाशित एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए है मन्नू भंडारी का, बी है चंद्रकांता का, सी है अनीता राकेश का, डी है निर्मला जैन का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, मन्नू भंडारी की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप लोग अंत तक देखिएगा। 14वां प्रश्न है, वर्ष 2007 ईस्वी में प्रकाशित अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? वर्ष 2007 ईस्वी में प्रकाशित अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए है मैत्रेयी पुष्पा का, बी है चंद्रकिरण सोनरेखा का, सी है प्रभा खेतान का, डी है सीधा झुंझुनवाला का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है, वर्ष 2008 ईस्वी में प्रकाशित चंद्रकिरण सोनरेखा की आत्मकथा कौन है? वर्ष 2008 ईस्वी में प्रकाशित चंद्रकिरण सोनरेखा की आत्मकथा कौन है? विकल्प ए है जमाने में हम, बी है पिंजरे की मैना, सी है संतरे और संतरे, डी है एक कहानी यह भी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, पिंजरे की मैना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, संतरे और संतरे किसकी आत्मकथा है? संतरे और संतरे किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए है अनीता राकेश, बी है जानकी देवी बजाज, सी है मन्नू भंडारी, डी है चंद्रकिरण सोनरेखा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, अनीता देसाई का आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, वर्ष 2009 ईस्वी में प्रकाशित हाशिए की इबारतें किसकी आत्मकथा है? वर्ष 2009 ईस्वी में प्रकाशित हाशिए की इबारतें किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए है प्रभा खेतान का, बी है निर्मल जैन का, सी है चंद्रकांता का, डी है ममता कारिया का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, चंद्रकांता की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, वर्ष 2011 ईस्वी में प्रकाशित कितने शहरों में कितनी बार किसकी आत्मकथा है? वर्ष 2011 ईस्वी में प्रकाशित कितने शहरों में कितनी बार किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए है मैत्रेयी पुष्पा का, बी है ममता कारिया का, सी है प्रभा खेतान का, डी है अनीता राकेश का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, ममता कारिया का आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, जमाने में हम किसकी आत्मकथा है? जमाने में हम किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए है कृष्णा सोबती का, बी है मृदुला गर्ग का, सी है प्रभा खेतान का, डी है निर्मला जैन का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, निर्मला जैन की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, अमृता प्रीतम की आत्मकथा कौन सी है? अमृता प्रीतम की आत्मकथा कौन सी है? विकल्प ए है रसीदी टिकट, बी है हादसे, सी है जीवन जिंदगी, डी है अर्धकथा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, रसीदी टिकट। आपको ध्यान होना चाहिए कि अमृता प्रीतम एक पंजाबी लेखिका है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, किस आत्मकथा को वर्ष 2008 का व्यास सम्मान दिया गया?
किस आत्मकथा को वर्ष 2008 का व्यास सम्मान दिया गया? विकल्प ए है अन्या से अनन्या, बी है एक कहानी यह भी, सी है पिंजरे की मैना, डी है आप हुदरी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, एक कहानी यह भी, जो मन्नू भंडारी की आत्मकथा है उसको 2008 का व्यास सम्मान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न है, वर्ष 2008 में प्रकाशित राजपथ से रोक पथ पर किसकी आत्मकथा है? वर्ष 2008 में प्रकाशित राजपथ से रोक पथ पर किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए है प्रभा खेतान का, बी है रमनिका गुप्ता का, सी है मृदुला गर्ग का, डी है ममता कारिया का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, मृदुला गर्ग की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, इस्मत चुगताई की आत्मकथा कौन है? इस्मत चुगताई की आत्मकथा कौन है? विकल्प ए है संतरे और संतरे, बी है कागजी है पैरहन, सी है रसीदी टिकट, डी है पिंजरे की मैना। इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, कागजी है पैरहन इस्मत चुगताई की आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, शब्द काया किसकी आत्मकथा है? शब्द काया किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए है सुनीता जैन का, बी है रमनिका गुप्ता का, सी है मृदुला गर्ग का, डी है ममता कारिया का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, सुनीता जैन की आत्मकथा है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। सुनहु तात यह अमर कहानी किसकी आत्मकथा है? सुनहु तात यह अमर कहानी किसकी आत्मकथा है? विकल्प ए है चित्रा मुगदर का, बी है रमनिका गुप्ता का, सी है शिवानी का, डी है ममता कारिया का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, शिवानी की आत्मकथा है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न था स्त्री आत्मकथा से संबंधित, जो मैंने आप लोगों के समक्ष बहुत ही उचित और सारगर्भित प्रश्नों के साथ प्रस्तुत किया, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, और औरत किसकी आत्मकथा है? और औरत किसकी आत्मकथा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी गहरी जानकारी रखते हैं। और औरत किसकी आत्मकथा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप हमारे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पे वीडियो बारे ऑप्शन में जाके अपने मनपसंद वीडियो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।